हेलो एवरीवन, आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज आज हम बात करेंगे क्लास 12 के रिलेशन में। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होती हैं, ठीक है ना। रिलेशन में मैंने समझा कि रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स उसी वीडियो में मैंने आपको समझाया है। लेकिन आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन। यानी नंबर ऑफ रिलेशन के मतलब रिलेशन के कितने नंबर्स होते हैं, कितने कितने ऑर्डर पेयर उसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी सेट के अंदर सपोज मान लेते हैं कि लेट अस टेक अ सेट ए इन इंक्लूडेड बाय द एलिमेंट सपोज 1 2 3, है ना। ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, सपोज मैंने मान लिया 1 2 3। और इसमें नंबर ऑफ ए मैंने पूछा कि नंबर ऑफ ए क्या होता है। तो नंबर ऑफ ए जो होते हैं, ए में वो सदस्यों की संख्या होती है। मतलब सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है, तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 के पावर 3। अब यहाँ पे एन ए की वैल्यू कितने हैं? 3 है, तो इसलिए मैंने एन की जगह पे क्या रख दिया? 3, है ना। ये फार्मूला भी कह सकते हैं 2 के पावर एन ए, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो 2 के पावर एन ए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एन ए की वैल्यू कितने हैं? 3 हैं, तो यहाँ से मैंने रख दिया 2 के पावर 3। और 2 के पावर 3 जो वैल्यू आते हैं वो 8 के बराबर आती हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशन निकाल पाएंगे। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट दिया हुआ है और इसमें सपोज मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। एक सेट है ए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फार्मूला होता है 2 के पावर एन ए, मतलब एन ए में सदस्यों की संख्या। तो इसमें कितने सदस्यों की संख्या है? कुछ नहीं है, एक भी नहीं है, इसका मतलब जीरो है। मतलब 2 के पावर 0, है ना। और 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे वो कितने आएंगे? 1 आएंगे। यानी 2 के पावर 0, यानी इसकी रिलेशन की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक सेट ए दिया हुआ है ना। और इसमें सपोज मान लेते हैं 1 और 2 एलिमेंट हैं। और एक दूसरा सेट बी है जिसमें सपोज मान लेते हैं कि 3 और 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ से मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? मतलब ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है? तो 2 हैं। और नंबर ऑफ बी पूछें तो नंबर ऑफ बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है? 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे उस कंडीशन में 2 के पावर एन ए इंटू एन बी होंगे। तो 2 के पावर एन ए की जो वैल्यू है वो 2 है, और एन बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। और 2 में 2 से इंटू जब करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लास्ट हम बात करेंगे वो है डोमेन, ठीक है ना। वो है डोमेन। तो डोमेन क्या होती है? तो डोमेन क्या होती है कि लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी ऑफ सेट ए, non-empty of set A to B, set B, then the set of all first component, all first component are called domain। यानी जो हमारा रिलेशन पॉसिबल होगा, रिलेशन आर, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी से लिखा जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि इसमें 1 2 2 3
4,5, 6,8 इस प्रकार से ये रिलेशन ऑर्डर पेयर को लिखा गया है। तो उस कंडीशन में अगर हमें डोमेन बताना है तो कह रहे हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन। आर क्या होगा, एक रिलेशन होगा फ्रॉम नॉन न्यूक्लिडी सेट ए टू सेट बी। मतलब नॉन न्यूक्लिडी का मतलब सेट ए और सेट बी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो देन द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, उस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से डोमेन जो आएंगे वो डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट आपका आ गया। तो इस रिलेशन का ये क्या निकल गया, डोमेन निकल गया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। जो भी रिलेशन होगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। उसके बाद हम रेंज को समझते हैं कि रेंज क्या होती है। रेंज भी बहुत आसान है। तो कह लें लेट आर बी अ रिलेशंस फ्रॉम, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी। then the set of all second component are called range। यानी रेंज जो होती हैं वो जो भी हमारा रिलेशन डिफाइंड होते हैं उसका जो सेकेंड कंपोनेंट होते हैं वही क्या होते हैं, उस रिलेशन का रेंज हो जाते हैं। सपोज मैंने मान लिया है कि ये एक रिलेशन लिखा गया है और इस रिलेशन का अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, इसका हम क्या निकालना चाहते हैं, रेंज निकालना चाहते हैं। तो इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, तो सेकेंड कंपोनेंट 2, 3, 5 और 8। तो यहाँ से लिख लेंगे 2, 3, 5, 8। तो इस रिलेशन का ये क्या निकल गया, रेंज। तो जो भी हमारा रिलेशन डिफाइंड होगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे वो डोमेन होते हैं और जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज होते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।